माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टू प्रॉपर्टीज इंटीग्रल्स पर रिलेटेड बताया था। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। यही हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं बाई यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, डी डी एक्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। और हमने क्या प्रूव किया था सेकंड प्रॉपर्टी में, इफ द डेरिवेटिव ऑफ टू indefinite integrals are same, if derivative of two indefinite integrals, यहाँ पे two indefinite integrals कौन है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। टू if the derivatives of two indefinite integrals are same, then both functions, both indefinite integrals are of the same family। इसका मतलब जो दोनों इंटीग्रल्स हैं वो सेम फैमिली के हैं। तो हमने यही दिखाया था, यदि डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस, देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2 कर लीजिए, जो कि सेम फैमिली आपका को शो कर रहे हैं। यदि हम C1 और C2 ये जो पैरामीटर है इसको इग्नोर करें तो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये सेम फैमिली आपका बिलोंग है। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल्स क्या है, सेम फैमिली आपका को शो कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसको प्रॉपर्टी फर्स्ट, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेकंड ये है, इसका यूज करेंगे इसमें। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। आइए देखते हैं क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हमने ले लिया है। आइए देखते हैं क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स। यही प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बाई यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी वी गेट व्हाट, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही आएगा बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका यूज करने पर हमने ये पाया। आइए देखते हैं अब राइट हैंड साइड जो आपका है इसको लेते हैं, इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। हमने क्लास 11 पढ़ा हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। और यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से यूज करते हैं, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी वी गेट व्हाट, इन डी डी एक्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स। यहाँ पर देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, सो वी गेट। आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को इरेज करते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमें मिला क्या यहाँ पर, मिला हमें क्या, दिस इम्प्लाइज दैट क्या, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। और हमने ये जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है
यदि डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स है, तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स हो जाता है, क्योंकि ये सेम फैमिली आप तर्कों से करते हैं। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी वी गेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स by using property second। तो ये आपका प्रूफ है, यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल से रिलेटेड। आइए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, फॉर एनी रियल नंबर के इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। आपको पता है फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव आप इंटीग्रल लेते हैं किसी फंक्शन का तो वही फंक्शन आता है वी गेट व्हाट के इंटू एफ एक्स डी एक्स। हम यहाँ पर इसी बात को यहाँ लिख दे रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्या के इंटू एफ एक्स डी एक्स तो नहीं रहेगा, ये तो डी एक्स तो इंटीग्रल के लिए था, इंटीग्रल के लिए आपने लिया था डी एक्स को नहीं लिखना। कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का जब आपने क्या किया डेरिवेटिव निकाला तब ये आया, और राइट हैंड साइड के लिए डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आइए देखते हैं, हमें पता है कोई भी कांस्टेंट हो और एक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, के इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। कांस्टेंट बाहर हो लेता है, आता क्या है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और क्या होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट, यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। यहाँ पर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं, क्या हुआ दिस इक्वल टू, हमें पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ के जी एक्स अथवा आर एक्स जो भी बोलते हैं, के एफ एक्स है यहाँ पर, आइए जी एक्स की बात कर लेते हैं, सिंस डी डी एक्स ऑफ के जी एक्स इक्वल टू क्या होता है के इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये होता है। और यहाँ पर क्या होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट एफ एक्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। यहाँ से हमारा क्या मिला, यहाँ से हमें मिला दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ क्या इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कितना, डेरिवेटिव ऑफ के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, और इसका मतलब ये दोनों सेम फैमिली आप करते हैं फंक्शंस, क्या होगा इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये होगा, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है,
मान लीजिए दिया गया है इंटीग्रल ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x प्लस एंड सो ऑन kn fnx dx। यदि ऐसा हो तो वो क्या जाता है, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या हुआ k1 इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या f1x प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ f2x, यहाँ पर dx लगाएंगे प्लस k3 इंटीग्रल ऑफ f3x dx प्लस एंड सो ऑन kn इंटीग्रल ऑफ fnx dx। ये हो जाएगा। और कैसे हुआ, आपने भी थर्ड प्रॉपर्टी यूज किया था। जब आप थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हो जाएगा ये क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ दिस dx, और फिर क्या होगा इंटीग्रल ऑफ दिस dx। जब आप थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस तरह सबका अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेकंड जो आपका थर्ड के बाद वाली प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रल ऑफ k इंटू fx dx। जब ये होता था क्या हो जाता था, k इंटू एफ ऑफ एक्स dx आता था। तो जब आप थर्ड प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा, यही इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू k1 इंटू इंटीग्रल ऑफ f1x dx आएगा। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ दिस जब करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी से आपका आया क्या इंटीग्रल ऑफ k2 f2x dx, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा k2 इंटू इंटीग्रल ऑफ f2x dx आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करके यदि हम उसको जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज करने पर हमारा क्या आएगा, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये कैसे आया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ। आपको एक शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देते हैं इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। देखिए इंटीग्रल ऑफ k1 है, f1x है, और प्लस क्या k2 है, k2 f2x प्लस k3 f3x। यही इतना कर लेते हैं, यहाँ तक हम नहीं चलते हैं dx। आइए देखिए जब थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ k1 f1x dx प्लस क्या आएगा, इसका इंटीग्रल हो गया प्लस किसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या इंटीग्रल ऑफ k2 f2x dx। उसके बाद क्या होगा इंटीग्रल ऑफ k3 f3x dx। अब क्या करेंगे, ये कैसे आया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थर्ड वहां से आया। अब क्या अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे तो क्या आएगा k1 इंटू इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस k2 इंटू इंटीग्रल ऑफ f2x dx प्लस k3 इंटू इंटीग्रल ऑफ f3x बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करके तो हमारा ये आया। तो कुल मिलाकर थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को यदि हम यूज करेंगे और जो इस तरह का जो हमने फंक्शन लिया है केवल 3 नंबर्स का, केवल 3 फंक्शन का इंटीग्रल लिया है, यदि हम ऐसे ही n फंक्शंस का इंटीग्रल लें तो इस तरह से आपका उसका इंटीग्रल इस तरह से हो जाएगा। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हुई। यही 5 प्रॉपर्टी का यूज पूरे इंटीग्रल में होगा आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।